नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश की ओर से 22/5/2024 की स्थिति में एक आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आदेश कुछ इस प्रकार का है कि अब कुछ अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें कहीं भी अध्यापन कार्य कराए जाने का मौका नहीं दिया जाने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि लगातार इस समय परीक्षा परिणाम चर्चा में रहा है, या फिर कहें कि कम परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार विभाग की ओर से अलग अलग आदेश या सख्त कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं अतिथि शिक्षकों से संबंधित। और फाइनली यहाँ पर 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले उन सभी अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं न रखे जाने संबंधी। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल का जो कि पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है 2022-23 सहित भोपाल दिनांक 13/7/2022 की स्थिति में जिस पत्र का अवलोकन कराया गया है, साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 3 की कंडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक है तो आमंत्रित नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं। और क्या कुछ निर्देश हैं इसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण आदेश या निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ निर्देश हैं, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो गत सत्र में जिन अतिथि शिक्षकों के अध्यापन के विषय या कक्षा का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा, उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में किसी भी विद्यालय में आमंत्रित नहीं किया जावे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर किसी भी विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को नहीं रखे जाने की बात कही गई है अगर परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा उस स्थिति में। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि पैनल के अनुसार अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाते हैं तब भी उसके द्वारा पूर्व की शालाओं में किए गए अध्यापन का परीक्षा परिणाम देखा जाए, यानी पूर्व अध्यापित विषय देखे जाने की बात कही गई है। और अगर परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा है, उन्हें भी अतिथि शिक्षक के रूप में विद्यालय में आमंत्रित नहीं किया जाए, चाहे वह पूर्व पैनल के अनुसार ही क्यों ना हो। कुछ इस प्रकार से भी बात कही गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि पैनल होने की स्थिति में भी अगर अतिथि शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर 30% से कम परीक्षा परिणाम दिया जा चुका है तो उन्हें आगामी किसी भी स्कूलों में न रखे जाने संबंधी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। और युक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। फाइनली कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों संबंधी काफी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली है। युक्त के विपरीत स्थिति पाई जाती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य की जिम्मेदारी नियत की जाएगी। कुछ इस प्रकार की भी स्थितियां स्पष्ट कर दी गई हैं। और कलेक्टर जिला शिवपुरी की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। निश्चित ही कह सकते हैं कि यह काफी बड़ा आदेश या फिर कहें कि बड़ी कार्रवाइयां 22/5/2024 की स्थिति में कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया है, जिस पर समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित संकुल प्राचार्य जो कि समस्त के लिए आदेश या पत्र जारी किए गए हैं। निश्चित ही कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित यहाँ पर सही अपडेट्स तो दी ही जाती है, लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नया सत्र यानी नए निर्देश, नए यहाँ पर आप सभी को आदेश देखने को मिलेंगे। और फाइनली जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि कुछ अलग प्रकार के अब आदेश दिखाई दे रहे हैं। जहां अभी पिछली वीडियो ही हमने आपको दिया उस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि ऐसे अतिथि शिक्षकों को अब नहीं रखा जाना है जहां 30% से कम परीक्षा परिणाम दिए गए हैं। साथ ही में ऐसे अतिथि शिक्षकों की जानकारी चाही गई है जो 50% से कम परीक्षा परिणाम दिए हैं। साथ ही में यह भी बताया गया है कि औसत उपस्थिति के आधार पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, न कि छात्र संख्या के आधार पर। साथ ही में यह भी बताया गया है कि जहां बहुत ही आवश्यक हो वहां पर ही अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अतिथि शिक्षकों के रूप में इस बार काफी कम ऐसे अतिथि शिक्षक देखने को मिल सकते हैं, पूरे संभावनाओं के साथ कह सकते हैं, जो कि स्कूलों में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको हर एक वीडियो के साथ कहा कि यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ अलग प्रकार से देखने को मिल रही हैं, उस पर एक कार्रवाइयाँ और भी अभी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के
पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सहित पैनल क्रम की जानकारी और साथ ही में आप सभी के अनुभव संबंधी भी जो जानकारियां हैं पोर्टल पर फीड कराई जा चुकी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से किए गए वे समस्त घोषणाओं को भी ध्यान में रखा जाना है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि लगातार आप संबंधित कुछ इस प्रकार के आदेश देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। हालांकि आपसे संबंधित और भी क्या कुछ नए नियम नए कार्यवाहियां देखने को मिलती है, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी नीड्स के साथ बने हुए हैं तो आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप तक ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि स्टडी नीड्स यानी प्रामाणिक तथ्य, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।